तो विषाक्तता जो मैं बता रहा था, तो विषाक्तता एक्चुअली में क्या होती है, तो विषाक्तता जो है वो पॉइजनिंग जो विषाक्तता है वो मुख्य रूप से किसी पदार्थ विशेष किसी भी माध्यम से शरीर में प्रविष्ट कर जाए और उसके प्रविष्ट करने से शरीर में प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी और मेटाबॉलिज्म में विकृति उत्पन्न करके डिफिकेशन और उत्सर्जन और जीव के जो अवयव हैं, वाइटल ऑर्गन हैं, उनकी क्रियाओं को बाधित कर दे, नष्ट कर दे, उनमें विकृति पैदा कर दे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग बोलते हैं, विषाक्तता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया विषाक्तता किसे कहते हैं। अब ये विषाक्तता कई प्रकार की होती है, बात आ रहा है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई ऐसी विषाक्तता हो जाए तो कैसे हम चिकित्सा करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमारा काम है आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बताना। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आपको सिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने क्लासेस के माध्यम से आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिखाने का काम हम लोग करते हैं। ठीक, इसलिए कि किसी भी दवा का जो प्रभाव है, ठीक, वो 3 बातों पे निर्भर होता है जो मैंने आपको बताया। इसलिए किसी भी चमत्कार, जितने भी चमत्कारी बाबा हैं इलेक्ट्रोपैथी में, जो चमत्कारी बाबा करते हैं, वो कोई चमत्कार का कोई मतलब नहीं है। चमत्कारी चीजों का मतलब क्या है कि आप एड्रेस द सिम्टम्स बाय योर रेमेडी, देन द सेलेक्ट द ऑर्गन्स, अंग को फिर कारण को आपको देखना है, रोगी आप ठीक कर ले जाएंगे। समझ गए। ये जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यदा कदा स्थिति आ गए हैं, ठीक, ऐसे लोग भ्रमित करते हैं कि तुमको किसी बीमारी के बारे में बता के भ्रमित करेंगे, ऐसी चीजों को। तो ऐसे लोगों से भ्रमित होने की, क्योंकि ये बीमारी हम ठीक कर देते हैं, ये ठीक हो जा रहा है, ऐसे हर बीमारी आप ठीक कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तथाकथित बाबाओं से दूर रहो, चमत्कारिक बाबाओं से, और आप अध्ययन करें, पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो ये रासायनिक जो विषाक्तता है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक, यानी कि रासायनिक जो विषाक्तता है, वो कितने प्रकार की होती है। तो ये रासायनिक तेलों की विषाक्तता, ठीक, रासायनिक तेल, खाद्य, फूड पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, कुछ ऐसी हैवी मेटल है, पेट्रोलियम, ठीक, सैलिसिलेट, तंबाकू, निकोटीन, एल्कोहल्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक, ये तमाम सारी चीजें हैं जिनसे क्या होती है, विषाक्तता जो है वो पैदा होती है। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं कि एक तो रासायनिक पदार्थ हो गए, जिसमें कि आपके पेट्रोलियम पदार्थ हो गए विषाक्तता, या विभिन्न प्रकार के रासायनिक तेल, हैवी मेटल, सेडेटिव, वेदनहार औषध, तंबाकू, निकोटीन, एल्कोहल, या जो जीव जंतुओं से उत्पन्न रसायन। ठीक, ये सब में हल्का, तीव्र या अति तीव्र विभिन्न प्रभाव के विष होते हैं, और जिसके अनुसार हल्की, तीव्र, अति तीव्र प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में। और इन प्रतिक्रियाओं की मृदुता, तीव्रता, विष की मात्रा शरीर की प्रतिरोध क्षमता के ऊपर निर्भर होती है। यानी कि इसकी प्रतिक्रिया हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर होती है। समझ में आ रहा है हमारी बात कि ये विभिन्न प्रकार के रसायन हैं और ये चीजें होती हैं। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैसे हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं, तो हमने आपको बताया है, पहला
सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सिम्प्टोमेटिक। दूसरा क्या है सेकेंड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और तीसरा क्या है थर्ड, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक, यानी कि सिम्प्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी, ये तीन तरह की औषधियां जो आप प्रयोग सिलेक्शन आप करते हैं, तीन कैटेगरी में बांटेंगे आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को। तीन कैटेगरी में बांट करके इसको जो अध्ययन करना है वो हमें अध्ययन करना है, इसको बांटना है, इसको, ठीक है। तो पहला क्या है कि सिम्प्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक, तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी, ये तीन तरह की चीजें आपकी है। अब कोई पॉइजनिंग कर लिया है तो मुख्य रूप से इसमें सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, लक्षण। ठीक, तो इसमें जो है चक्कर, चक्कर, नींद आना, चक्कर, वर्टाइगो, वर्टाइगो, नींद आना। उसके बाद अलग अलग पॉइजन्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मान लो जो एनिमल पॉइजन है, जैसे या जो रासायनिक पॉइजन है जो मुंह से ले लिया, ठीक, तो मुंह से ले लिया तो उल्टी जैसी पोजीशन आएगी। ठीक, वर्टाइगो, चक्कर, उल्टी, घुमेरी। उसके बाद शरीर के स्नायु में शिथिलता, माने कमजोरी, शिथिलता, कमजोरी जैसा महसूस होना। मुंह से श्लेष्मान, श्लेष्मा आने लगेगा मुंह से, विभिन्न श्लेष्मा जैसी चीजें आने लगेंगी मुंह से। अब मान लो मधुमक्खी काट दिया या बिच्छू काट दिया तो उसकी भी पॉइजनिंग है, वो स्किन के द्वारा एंट्री कर रही है, कोई मुंह के द्वारा एंट्री कर रही है। ठीक, जो सर्प काट लिया तो मान लो आर्टिफिशियल के माध्यम से उसके माध्यम से एंट्री हो रही है शरीर में, यानी कि कोई माध्यम जो है, कई जो ऐसे हैं जो मान लो गैसेस भी है तो वो नाक के माध्यम से, उसके माध्यम से वो हो रही है। तो ये विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं जिस माध्यम से ये चीजें क्या है कि हो रही, जो शरीर में प्रविष्ट कर रही हैं, शरीर में जा रही हैं, शरीर में ये चीजें जाती हैं। अब इससे क्या होता है कि अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो हैं आते हैं। मान लो बिच्छू काट दिया तो वहां क्या होता है, सूजन हो जाता है, पूरा दर्द और बीच एकदम दर्द, ऐसे ही होता है। अलग अलग पॉइजनिंग के अलग अलग चीजें होती है, तो वो उसी हिसाब से ये सिम्टम्स जो है, वर्टाइगो हो गया, मान लो कोई इस तरह का काटा है तो स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, पेन, इसमें वोमिटिंग, और हाँ हाँ, उस पे पिन कोड नहीं है तो चेक कर लें झांसी वाला, थोड़ा सा चेक कर लें उसको, झांसी वाला मिल जाएगा, नेट पे देख लो, नेट से देख के डाल लो। तो इसमें जो है
इसमें मुख्य रूप से मान लो उल्टी होगा, ठीक, उसके बाद सुस्ती आएगा, एकदम से सडेशन होगा। लेकिन अब कोई इस तरह का जानवर काट दिया स्किन में तो क्या होगी, वहां पे स्वेलिंग, पेन, तमाम तरह के सिम्टम्स इसमें थोड़ा अलग सिम्टम्स। मान लो कि कोई नाक से हो गया, गैसेज हो गए, उसमें क्या सिम्टम आएंगे, वो बेहोश हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना कि उस तरह की पॉइजनिंग क्या होती है कि बेहोश हो जाता है रोगी, होश ही नहीं रहता है। इस तरह की पॉइजनिंग, कोई गैस का पॉइजनिंग हो जाए तो अलग अलग इंजरी में अलग अलग आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सब मिला के सिम्टम्स तीनों के लास्ट में रोगी को क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, और जो शरीर के वाइटल ऑर्गन है हमारे, जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, सब क्या होता है धीरे धीरे कोलैप्स, ब्रेन मृत्यु हो जाती है। यानी अलग अलग कारणों से इन्हीं पे प्रभाव की विकृति आती है। समझ में रहे बात को? तो अलग अलग चीजों से अलग अलग ये विकृति जब आती है तो अब इसमें हम सिम्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल, ये तीन तरह की औषधियां जो है हम लोग प्रयोग करते हैं कि ये तीन तरह की औषधियां हमारे में। अब अंग इसमें क्या होता है, कौन सा अंग है, समझ, तो अंग में आपका जो प्रभाव है वो अलग अलग पॉइजन पे अलग अलग अंगों पे प्रभाव है, समझ गए। लेकिन खास करके नर्वस सिस्टम सब में इन्वॉल्व होता है लगभग, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और मेटाबॉलिज्म प्रभावी होती है। मेटाबॉलिज्म और क्या होता है, ये कोई रोग नहीं है, ये इमरजेंसी है, समझ गए। तो अंग थोड़ा सा जिस पॉइजन से वैसे अंग हो जाते हैं लगभग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, अब कारण क्या है, फूड पॉइजनिंग, या जो भी पॉइजनिंग, ठीक, जिस तरह की, जैसे मान लो फूड पॉइजनिंग हुई तो वो अलग चीज है, उसका प्रभाव किस पे होगा तुम्हारे, मुख्य रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। जो मान लो कि गैस, उसका प्रभाव किस पे होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, अरे जो सांप या इस तरह के सर्प या इस तरह के काटते हैं जो, उसका प्रभाव किस पे, नर्वस सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ रहे हो हमारी बात को? यानी कि अंगों को तुम उसमें डिटेक्ट करो, जानो और समझो कि कौन सा अंग जो है वो है, अंग जो है क्या क्या वो हो सकता है। यानी कि विशेष रूप से जो अंग है वो मुख्य रूप से हमें क्या जानना है कि अंग विशेष रूप से किस तरह का वहां पे हुआ है, कि कौन सा अंग जो है वो चीजें हुई। उसी हिसाब से हम रोगी का इलाज जो है हम करते हैं। और 28284002 है, 28 400।
एक और जीरो उसमें है, एक और जीरो है। हेलो, एक और जीरो उसमें है। 28402 है, 400। हो गया, ठीक। तो इसमें जो है अलग अलग तरह के अंगों की चिकित्सा जो है हमारे पास है कि अलग अलग तरह के अंग हैं, तो अलग अलग तरह की चिकित्सा हम करते हैं। अलग अलग तरीके से इन अंगों की ट्रीटमेंट, सब चीजें अलग अलग। अब इसमें जो है मुख्य रूप से जो सिम्टोमेटिक रेमेडी है, ऑर्गेनिक रेमेडी है और रेमेडी है कि कारण दवाई, यानी कि जिन अंगों पे रोग हुआ है, जिन कारणों से, तो सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो सबसे जरूरी है कि जो बिच्छू डंक, कीटों के डंक में सूजन हो जाए, उस स्थान पे हमें क्या लगना है, एक्सटर्नल रूप से के लिए भी, समझ रहे हो बात। और इसमें पिलाने के लिए जो दवाई देते हैं वो आदि, समझ गए। और यशवन, यशवन मुख्य रूप से, यशवन महत्वपूर्ण दवाई, यानी कि विष की मात्रा के अनुपात में यशवन की तीव्र मात्रा, समझ गए, जिस अनुपात में है। और यस्टेन, यहाँ क्या बोल रहे हैं, समझ गए बात को, यस्टेन ये भी तीव्र मात्रा में, यस्टेन की मात्रा रोगी को। और मैंने बताया कि आदि और इसके साथ आदि और समझ गए, यानी कि सर्वप्रथम रोगी की जो छीड़ता होने लगती है, स्नाविक, स्नाविक छीड़ता होने लगती है, तो इसमें आरी और यफवन। और डब्ल्यूई, समझ गए, डब्ल्यूई का भी प्रयोग करना है इसमें, मुख्य रूप से डब्ल्यूई का भी प्रयोग, यानी कि इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर अंग नहीं है कि उस अंग की चिकित्सा कर दी जाए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें डब्ल्यू, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम, डब्ल्यू, समझ गए बात को। और ए3, ए3 का भी प्रयोग इसमें जरूरी है कि ए3 हार्ट को मजबूत करने के लिए, और P1 लंग्स को, A3 और P1 ये देते रहना चाहिए, जिससे कि उसका हार्ट लंग्स जो है कमजोर ना पड़े, समझ गए। यशवन तीव्र मात्रा में, यशवन मेटाबॉलिज्म के लिए, डब्ल्यू नर्वस सिस्टम के लिए, आरी और यशवन, जब तक वो रोगी मैनेजमेंट अस्पताल में ना पहुंचे तब तक आपको देते रहना, समझ गए। जरूरत हो जब वो विष ब्लड में घुल गया कई बार, तो यह 6C6 का भी प्रयोग करना चाहिए, यह 6 और C6 का आवश्यकता अनुसार, यह 6 और C6 का भी उपयोग आवश्यकता अनुसार हमें करना चाहिए। खास करके यशवन जो है हमारी काफी है, यशवन खासकर काफी चीजों को कवर कर लेती है, ठीक, लेकिन आरी और यशवन, यशवन फार्मर मेटाबॉलिज्म, ठीक,
डब्ल्यू नर्वस सिस्टम के लिए A3P1 बल देने के लिए उसको A3 हर्ट को बल मिले, P1 जो है लंग्स जो है वो कोलैप्स ना करें, लंग्स को बल मिलता रहे। तो इस तरीके से आप रोगी कोई आया है, मान लो आ गया अचानक से तुम्हारे घर में ही कोई इस तरह का हो गया, तो अस्पताल बताने जाने से पहले ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, छोटा मोटा मैनेजमेंट इलेक्ट्रोपैथी दवाई से आप कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी लगे भर्ती करके इलाज शुरू कर, ठीक है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी होता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ये सलाह दी जाती है कि ये बस आपको बता दिया गया कि कोई ऐसी जगह पर रोगी हो जहां कोई सुविधा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तब तक आप अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैनेजमेंट इस दवाई में कर सकते हैं, जिससे कि मरीज को अस्पताल जाते मतलब पहुंचने तक आप उसको ठीक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट आप पॉइजनिंग में, क्योंकि आप लोग कैंप्स वगैरह में जाते हैं, कोई इस तरह का आ गया तत्काल में क्या करेंगे, कल मैंने कट का भी बताया, कोई कट के आ गया तो इस दवाई को आप नोट कर लें, हमेशा डायरी में रखें, ठीक है, क्योंकि दिमाग से उतर जाता है उसमें इमरजेंसी में। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें, समझ गए। तो इस तरीके से आप इन औषधियों को उपयोग करके और इस तरह के केसेस में लाभ ले सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ मिल सकता है होम्योपैथी दवाइयों से। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको देखने को मिलता है। आपको यूट्यूब चैनल पे हमारी सभी जानकारियां या 2 से 3 बजे हमारे क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन एक बीमारी पे हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे दवा को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक, और इस तरीके से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक बीमारी का नहीं। अभी मैंने ग्रुप में देखा कि किसी ने अलग अलग बीमारियों को डालते हैं तो उनके पास स्पेसिफिक कुछ मिल गया। ठीक, आप भी हर तरह की केस ठीक कर सकते हैं, कारण के आधार पे हर केस में आपको सफलता मिलती है। मैं तो वीडियोज भी डालता हूँ आपको कि देखिए इसमें इस तरह से सफलता मिली है, इस तरीके से चीजें। तो इस तरीके से आप लाभ इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ले सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाई से इन बीमारियों में लाभ लिया जा सकता है। तो जो कोई भी, जैसे कोई ऐसा वीडियो बना के या ऐसा रिपोर्ट बना के डाल रहे कि हमने जो है ये बीमारी ठीक कर दिया, अब हमने इसके विशेषज्ञ हो गए या ऐसी दवाई बना दी, अरे तो ऐसे लोग जो है क्या, ऐसे लोग सिस्टम को नहीं, अरे भाई ठीक हो जाता है तो नहीं ठीक करता, लेकिन आपने दवाई बना दी, ऐसा प्रचार जो कर रहे हैं ये मूर्खता पूर्ण करता है। अरे कि हमने एक पेटेंट कभी सुना हमारे मन मुंह से, कभी सुने हो आज तक कि हमने ऐसा पेटेंट तैयार कर लिया है जिससे कि फलाने लोग एकदम से खत्म। तो ऐसी ऐसी अफवाहें ऐसे लोग फैलाते हैं जो अवैज्ञानिक लोग, जो सिस्टम को बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, उनके अंदर सिस्टम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। हर रोगी में बीमारी के अलग अलग कारण, जब आप डीपली पढ़ेंगे तो हमको ऐसे लोगों को जो अभी जो ऐसा वीडियोस डालते हैं तो वो खास करके ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कोई वास्ता नहीं, कहीं से कोई फार्मूला मिल गया, उस फार्मूला को लेकर के कि हमने जो है
ये आश्चर्यजनक काम कर लिया और लोग उसके प्रभाव में आते हैं। तो हम तो यही कहते हैं लोगों से कि देखिए जो वो चीजें हैं उस समय के लिए, समझ गए, उस टाइम के लिए चीजें हो सकती हैं कि किसी में कोई चमत्कार या कोई चीज दिखती है, हमें कुछ दिख सकती है या कुछ ऐसा, लेकिन वो लंबे समय तक वो चीजें जो हैं आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक वो चीजें आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जो व्यक्ति दावा कर रहा है किसी भी दवा के बारे में कि हम जो है कोई गठिया ठीक कर, समझ गए, दावा मालूम कर रहा है, तो दावा कर दे तो उसके पास ही लाइन लग जाएगा, पूरे देश के रोगी उसके पास सब ठीक हो रहे हैं तो लाइन लग जाएगा ना। जो ठीक हुआ फिर दूसरा आया, तीसरे को बताया, सब ठीक होने लगे। हाँ? लेकिन होता क्या है कि एक हफ्ता 10 दिन आराम हुआ और फिर वैसे हो गया। यही होता है 100%। तब तक कुछ रोगी पहुंच जाते, समझ गए, तो उसको लगता है कि हमारी क्लिनिक बहुत चल रही है, बहुत रोगी आ रहे हैं, लेकिन 6 महीना, साल भर, 2 साल जाते जाते पता चलता है कि कोई पूछने तक नहीं जाता। ठीक इसी तरह हर बीमारी में, समझ गए, इसलिए वर्क ऑन द एथिक्स। सभी बीमारियों में रोग का कारण पूछो, उसके अंग को जानो, तब इलाज करना शुरू करो, रोग तुम्हारा किसी भी रोगी का ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे YouTube चैनल, हमारा उद्देश्य है कि इसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमें सिखाना है और बताना है। ठीक, धन्यवाद।